हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवीपुर एकेडमी। साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं। जो लोग भी नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर नेवी का पेपर पैटर्न समझना चाहते हैं कि इंडियन नेवी जो है किस प्रकार से एग्ज़ाम लेती है, तो आप इस क्वेश्चन बैंक को लास्ट तक देखना। ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। साथियों, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया गया है सिर्फ और सिर्फ। और साथियों, मैंने जब जब एग्ज़ाम दिया हूँ तब तब मेरा एक दैनिक जीवन जो डेली लाइफ का शेड्यूल था मेरा, जैसे कोई भी एग्ज़ाम देते देते थे हम लोग, तो उसमें ये था कि लास्ट इवनिंग में बैठकर पूरा पेपर को एनालिसिस करते थे कि क्या क्या पूछा था। तो इस प्रकार से मैंने पूरा क्वेश्चन तैयार किया हूँ। हम हमेशा 2018 से लेकर 22 तक के मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं आप सभी के लिए। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये एक पूरा आप सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। आप बस लास्ट तक देखना, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। और साथियों, 2018 से लेकर 22 तक एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 100% रियल क्वेश्चन मिलेंगे मेरे दोस्त। और ये दावा करता हूँ 100% ये क्वेश्चन रियल होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका भरोसेमंद चैनल, भाई का चैनल नेवीपुर एकेडमी, आपका चैनल जो है, इस पर ही आ रहा है ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज। बस एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे साथियों। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन आज डिस्कस कर दिए हैं 2018, फिर 19, 20, 22 तक चलेगा, नहीं। 2018 से लेकर 22 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं नेवी के एग्जाम में, लाइक एसएसआर, एमआर और डबल ए, अभी तो डबल ए नहीं है आप सभी के लिए। तो साथियों, कहीं ना कहीं मैं अब बात करूँगा, अभी मैं किस किस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो साथियों, सीधे तौर पर मैं बताता हूँ कि देखिए, जैसे आपका पेपर में डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैथ्स भी होता है, साइंस भी होता है, फिजिक्स, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिर से आपका रीजनिंग भी होता है, और जनरल मैथ्स भी होता है एमआर के लिए, और नॉन नॉन टेक्निकल जो कि हो गया। बाकी टेक्निकल मैथ्स भी होते हैं जो कि एसएसआर कैंडिडेट के लिए। तो ये सब मैं कुछ नहीं कराने वाला हूँ इस वीडियो में। सीधे सीधे आपका जनरल अवेयर जनरल अवेयरनेस का पार्ट करेंगे कवर। और फिर से जो साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, इसका पार्ट हम लोग कवर करेंगे साथियों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली नेवी का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें भाई साइंस के हर एक क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। और फिर से जनरल अवेयरनेस, जीके का पूरा पैटर्न आप समझ जाएंगे। और आपका जो है मतलब पूरा जीके एकदम इसी वीडियो से आना चाहिए। और बिल्कुल मैं 100% कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ विश्वास करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें साथियों। चलिए स्टार्ट करता हूँ, क्या क्या पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में। एक छोटा सा अनुरोध रहेगा, आप सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। एक प्यारा सा लाइक कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और साथियों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो कहीं ना कहीं साथियों, आप सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये जो है वीडियो। तो आप लोग लास्ट तक देखिए। देखिए, मैं मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं आज तैयार किया हूँ भाई, हर एक बार देखो अलग अलग कलर्स रहेंगे। मतलब ये तो मतलब पूरा पहले का तैयार किया हो, ये बाद का है और ये फिर बाद का है। मतलब कहीं ना कहीं जब जब मतलब पेपर देकर आते थे हम लोग, तब तक मतलब, या फिर कोई पेपर दे के आया तो एनालिसिस के लिए हम लोग एग्जैक्ट जो भी रियल क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग एकदम लास्ट तक देखना और आपको पेपर पैटर्न मालूम हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं, और यदि इतना पढ़ लेते हो तो काफ़ी है इतना। दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट बता दूँ तो सीधे सीधे आपको बताता हूँ। सबसे पहले किस वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले 2018 का क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी, वो कवर करेंगे। फिर 2019 का पेपर कवर करेंगे। और फिर 2020, 21, 22 इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं रॉक आनंद का यूट्यूब चैनल नेवीपुर एकेडमी। साथियों, ये पहले का लिखा हुआ है तो बाकी माइंड मत कीजिएगा। थोड़ा सा हैंड राइटिंग
अच्छी नहीं भी हो तो आप लोग कॉपरेट कर लीजिएगा। साथियों चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के साथ यहाँ पर, ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में आपका ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। मिसाइल मैन जो है, मिसाइल मैन किनको कहा जाता है ये पूछा गया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। साथियों कहीं ना कहीं बहुत ही इजी पेपर आता है और इवन आप सभी लोगों को पता होगा ग्रैमी पुरस्कार जो है, जो ग्रैमी पुरस्कार है ये जो ग्रैमी पुरस्कार है साथियों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिसाइल मैन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सिक्किम की राजधानी जो पूछा गया था, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो आप सभी लोग बताइए। तो आप सभी को पता होगा 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। और वेटन कप का संबंध किससे है? तो वेटन कप का संबंध हॉकी से है, ठीक है ना। वेग का बीमा क्या होगा? तो वेग का बीमा M0 LT इनवर्स, सीधे सीधे आप इसको LT इनवर्स कह सकते हैं। और जैसे मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना, तो मीटर जो है ये लेंथ का मात्रक है, लेंथ, और सेकंड जो है टाइम का मात्रक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है ओमान की जो है मुद्रा क्या है? तो ओमान की जो मुद्रा है ओमानी रियाल जो है ओमान की मुद्रा है। और चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान पूछा गया। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान कोलकाता में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था इनका जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का। और राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ जो डे है ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को रट जाना। प्रथम कंप्यूटर पूछा जा रहा है, प्रथम कंप्यूटर पूछा जा रहा है यहाँ पर, प्रथम कंप्यूटर। तो ENIAC ENIAC पूछा जा रहा है। देखिए कहने का मतलब अगर पूरा विश्व में पूछा जाएगा तो ENIAC ये होगा। और बाकी भारत का प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। और प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यूनिवैक जो है ये पूरा विश्व में है। और परम 8000 जो है ये हम लोग का भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। गोवा का राज्यपाल पूछे गए हैं यहाँ पर। तो अभी करंट में कौन है आप लोग देख लेना। और कहने का मतलब राज्यपाल से भी एक सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए राज्यपाल आपको देख लेना है, ठीक है ना। साथियों मैं सीधे तौर पे आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक एनालिसिस कर देता हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई स्टेट है, सपोज कोई स्टेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या क्या पूछा जाएगा? पहला उसका CM पूछे जाएंगे, दूसरा उसका गवर्नर पूछे जाएंगे, ठीक है ना, गवर्नर पूछे जाएंगे। उसके बाद उसका कैपिटल क्या होगा, उसका कैपिटल क्या होगा दूसरा। उसके बाद उसका मेन जो है डांस क्या है, इस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो ये सभी टॉपिक तैयार कर लेना मेरे दोस्त। ये जो भी आपको बता रहा हूँ ना मेरे भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप प्लीज़ फॉलो जरूर करें, ताकि जो भी आप लाइक नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोस्ट गार्ड की, ये सभी मतलब काफ़ी बेनिफिशियल है। तो जैसे CM हो गया, फिर से गवर्नर, फिर से कैपिटल, कोई भी स्टेट की राजधानी आपको पूछे जाएंगे, फिर से उस स्टेट का जो फेमस डांस है वो पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा मेरे दोस्त। तो ठीक है ना। तो साथियों बात करते हैं नेक्स्ट, ओमान की मुद्रा क्या है? तो ओमान की मुद्रा जो है ओमानी रियाल, मैंने ये तो बता दिया आपको, ओमानी रियाल। ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट। और वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। और साथ ही पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों ये चीज़ है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, इन सभी पुस्तकों के लेखक जो हैं
कालिदास है। युवान जो है, युवान किस देश की मुद्रा है, तो ये चाइना की मुद्रा है और चाइना की मुद्रा रिनबिम्बी भी है, ठीक है ना। तो एक दो मुद्रा है, पहला एक होता है रिनबिम्बी, रिन बिम्बी इस टाइप से कुछ होता है, इवन चाइनीज वर्ड है, तो चाइना का मुद्रा है रिनबिम्बी, और दूसरा होता है युवान ऐसे कुछ करके। तो ये जो है चाइना की करेंसी है, ठीक है ना साथियों। तो आप लोग को एकदम पूरा याद रखना है, ठीक है ना। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है साथियों जकार्ता जो है, इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है ना। जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो ये रुपया है, रुपया नहीं है, ये रुपया है, इंडोनेशियन रुपया है, मतलब लाइक रुपया ही है। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था नेवी के एग्जाम्स में। तो ये देखिए, ये जो मैं पेपर करा रहा हूँ ये नेवी 2018 में पूछे गए पेपर है, और एग्जैक्ट डेट के साथ ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है, और सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम होती है। रेड क्रॉस डे क्या होता है, तो रेड क्रॉस डे 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट थे। और साथियों सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अभी जो कि है, अभी एक बार करेंट में आप देख लेना, करेंट से ये क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन करेंट से पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर्स से 1 से 2 सवाल, करेंट अफेयर्स से आपके करेंट अफेयर्स से आपके 1 से 2 सवाल, एक क्वेश्चन तो कंफर्म पूछे जाते हैं साथियों। तो कहीं ना कहीं आपका करेंट अफेयर्स से भी सवाल पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप एक काम कर सकते हैं मेरे मित्र, जैसे आपका 25 मार्क्स का वेटेज है जीके का, तो जिसमें दो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल जो है करेंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो 2 सवाल के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा मतलब 10 मिनट कभी वीक में, एक वीक में देख लेना, सप्ताह में 10 मिनट पढ़ लेना है करेंट अफेयर्स को। और यदि फंस गया करेंट अफेयर्स तो ठीक है, नहीं तो बाकी आपका प्रिपरेशन 23 का रखना है, इसमें तो आपको 20 मार्क्स कन्फर्म लाने ही पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त ये है नेवीपुर एकेडमी का स्ट्रैटेजी। चलिए बात करते हैं अफ़गानिस्तान की मुद्रा। अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है तो अफ़गानी होती है अफ़गानिस्तान की मुद्रा। और अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, तो काबुल। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो है मेजर सोमनाथ शर्मा थे। और पारसेक इकाई होती है, तो पारसेक इकाई होती है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। गोवा का आधिकारिक भाषा क्या है, कोंकणी है। गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी है। इस टाइप से पूछे जाएंगे आपके प्रश्न। चलिए क्वेश्चन पूछा गया एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो एनडीए की फुल फॉर्म एक तो नेवीपुर डिफेंस एकेडमी होता है, आप जो अभी जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं। तो भाई ये क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर नहीं हुआ, इवन इस टाइप से मतलब आपके जो प्रश्न पूछे गए होंगे तो उसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी लिखा होगा। तो एनडीए का मतलब जो रियल मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। बाकी आप नेवीपुर डिफेंस एकेडमी भी याद कर सकते हो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्रीविएशन से 1 सवाल पूछे जाते हैं, 2 सवाल भी पूछे जाते हैं, इस टाइप के 2 सवाल भी पूछे जाते हैं। एसएसआर में लाइक 2 से 3 सवाल भी होते हैं। और एमआर में 1 सवाल कन्फर्म होता है, इस टाइप के 1 सवाल एमआर में कन्फर्म होता है, नेवी एमआर अग्निवीर और एसएसआर अग्निवीर में। तो साथियों ये अग्निवीर जो आया है क्या भर्ती अच्छा है, जो भी है आप लोग एक बार विचार करके मुझे बताइएगा। वैसे साथियों यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो भी है पूछे गए प्रश्न है तो आप सभी लोग एकदम रट्टा मार लेना, ठीक है ना। कैग ए जी का क्या होता है, और बाकी मेरा तो हर एक प्रयास रहता है कि आपको सेम क्लास में ही याद करवा दूं। चलिए तो कैग का क्या होता है, कैग का होता है कम, यहाँ पर देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यहाँ पर बहुत लोग गलती करेंगे, कंट्रोलर कम कंप्ट्रोलर होता है, ठीक है ना, एंड ऑडिटर जनरल होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पहला नोबेल प्राइज जो है विजेता कौन से भारतीय हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और हवा महल कहाँ पर है भाई,
प्रमुख जो इमारतें होती हैं, विश्व विरासत स्थलें होती हैं, या फिर जो भी मतलब बड़े बड़े चीज़ होते हैं वो पूछा जाता है कि मतलब जैसे पीसा की झुग्गी मीनार कहाँ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है हवा महल कहाँ है, तो जयपुर में है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा भी डॉलर है। और केरला की राजभाषा क्या है, केरला का जो भाषा है मलयालम होता है। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जो हैं भारत भारती के लेखक हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764, याद रख लेना। बक्सर की जो लड़ाई 1764 में हुई थी 22 अक्टूबर को हुई थी। श्रीलंका का जो पुराना नाम है सिलोन था पुराना नाम। और रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बैकुरल ने किया। और राउफ जो नृत्य है जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है राउफ। ये सभी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। टीवी जो है टीबी किससे फैलता है, मतलब टीबी होने का कारण क्या, बैक्टीरिया है। और बाकी कुचिपुड़ी जो नृत्य है, कुचिपुड़ी जो डांस है आंध्र प्रदेश का डांस है, ये सवाल पूछे गए हैं। बात करते हैं ये जो अब 2019 का स्टार्ट हुआ, 25 फरवरी को पेपर हुआ था, 26 फरवरी को, या फिर मतलब जो भी पेपर हुआ था 25-26 के एसएसआर और एमआर। इस पहले देखिए क्या होता था, एसएसआर और डबल ए, ये दोनों का पेपर इक्विवेलेंट होता था। डबल ए की मतलब जो है हम लोग के टाइम मतलब सीधे सीधे ऑल इंडिया मेरिट लगती थी डबल ए की, और इसका स्टेट वाइज था। तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों का पेपर सेम होता था, और एमआर का पेपर हम लोग का अलग होता था। तो मतलब जो भी पेपर में जीके और साइंस पूछे जाते थे, तो ये इसमें आपका पूरा संग्रह है, इवन क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। पीपीपी मतलब पीपीपी मॉडल लाया है बहुत सारे सरकारों ने। तो पीपीपी का क्या मतलब, मेन मॉडल का क्या इसका फुल फॉर्म होता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका मेन मतलब होता है। नील नदी कहाँ किस देश में बहती है, तो मिस्र में नील नदी जो है मिस्र में बहती है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। रणजी ट्रॉफी जो है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो जो आपका रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त, क्रिकेट से संबंधित है। बात करते हैं बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ठीक है ना। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, वर्ल्ड वोमेन डे, वर्ल्ड वोमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। भारत में अब तक कितने बार आपातकाल लगाया गया, तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया गया। जो त्वचा से सांस लेते हैं, त्वचा मतलब स्किन से सांस लेते हैं, मेढक जो होते हैं स्किन से सांस लेते हैं मेरे दोस्त। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। मारेडोना संबंधित है, तो मारेडोना जो है फुटबॉल से संबंधित है। मतलब एक चीज़ यहाँ पर देखना कि मतलब खेल स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इवन 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से सिंपली सवाल पूछे जाते हैं। इतना मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स से। तो बात करते हैं सबसे शुद्ध धातु, सबसे शुद्ध धातु जो होता है सोना होता है। और सोना एक ऐसा धातु है मतलब इसकी तन्यता जो होती है, तन्यता इसको सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है, पतला सा तार खींचा जा सकता है मतलब। और सबसे ज़्यादा मतलब इसके जो सीट जो है मतलब चादरें तैयार किया जा सकता है सबसे, मतलब जो सीट होता है ना सीट, सबसे मतलब पतला चादर तैयार किया जा सकता है इसका सोना का। तो सबसे ज़्यादा ये मतलब तन्य है और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है। तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था साथियों, तो अकबर ने समाप्त किया, जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया। मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाने वाले पिंड कहलाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह करवाते हैं, सॉरी क्षुद्र ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। साथियों ये जो मतलब है यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होता है, जो आपका सोलर सिस्टम है ना,
सौर मंडल है ना, सौर मंडल से भी एक सवाल पूछे जाते हैं। ये मैं इस वीडियो को जो भी देखेगा भाई उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा मेरे भाई, इतना तो कंफर्म है। भाई कौन बताएगा आपको कि सौर मंडल से एक सवाल पूछेगा, दो सवाल पूछेगा, इतना मतलब सिर्फ आपको हर एक जगह क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। कोई इतना मेहनत थोड़ी ना करता है मेरे दोस्त आपके लिए। मैं थोड़ा कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करना भाई, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन चाहिए और थोड़ा सा लाइक कर देना वीडियो को प्लीज़, लाइक तो करना ही पड़ेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। बात करते हैं खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 हड्डियां होती हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ह्यूमन बॉडी। क्या मेरे दोस्त, ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब मानव शरीर। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। मानव मानव शरीर से भी एक सवाल कंफर्म पूछे जाते हैं, इतना तो कंफर्म हो गया। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वादक थे। और कौन क्या थे? इवन इससे भी सवाल पूछा जाता था, मतलब व्यक्ति और किससे संबंधित हैं ये सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जैसे सानिया मिर्जा क्या थी, फिर से पूछा जाएगा सरोजिनी नायडू क्या थी, इस प्रकार से आपका सवाल पूछा जाएगा। मतलब तो राजा रेड्डी जो है किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। मुझे ये याद है एक क्वेश्चन, जब मैंने पेपर दिया था 5 फरवरी 2020 को, मैंने नेवी एमआर का पेपर दिया था। इवन याद है मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था उसमें पूछा गया था राजा रवि राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो भाई ये एक बहुत ही नामजद पेंटर हैं, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं पता था तो मैंने स्किप किया था, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आज भी याद है। तो साथियों कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन क्या थे और कौन क्या हैं, इससे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भाखड़ा नांगल जो बांध है सतलज नदी पर, उत्तराखंड में। राजस्थान के राज्यपाल, इवन वही बात है, राज्यपाल से एक सवाल करेंट में पूछे जाएंगे। आपका सीएम भी पूछा जाएगा, गवर्नर गवर्नर पूछा जाएगा, ओके। और आपका स्टेट की कैपिटल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्त? कैपिटल पूछा जाएगा। और फिर से आपका जो है डांस है ना, डांस, वो भी पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें इतनी अच्छी से ब्रीफली कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, वो टॉपिक्स तैयार कर लो अपने से। नहीं हो रहा है, मेरी वीडियोज़ है, बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ, मतलब टॉपिक वाइज उसमें वीडियोज़ हैं, आप लोग देख लो। पूरा टॉपिक है जीके का, पूरा मतलब टॉपिक कराया हूँ धीरे धीरे, और पूरा जो जीएस है ना वो भी कराया हूँ, तो आप लोग देख लो प्लीज़, आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। और परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और सबसे पुराना तत्व जो है तांबा जो है, सबसे पुराना तत्व है। और नोबेल जो है, नोबेल कौन सा देश प्रदान करता है? तो स्वीडन जो है नोबेल प्रदान करता है, जो स्वीडन है ना वही नोबेल प्रदान करता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना वो नॉर्वे में दिया जाता है। चलिए बात करते हैं चीन की मुद्रा रिनबिम्बी, और क्या होता है युवान होता है ना, इस टाइप से होता है। तो ये दो मुद्राएं होती हैं, इसमें से कोई ना कोई एक दूसरे की इकाई होती होगी। जस्ट मैंने हम लोग के कैसे इंडिया में हम लोग 100 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इस टाइप के इन लोग का भी होता होगा। तो साथियों लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या पूछा गया है। तो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 552 और राज्यसभा में 250। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, फुल फॉर्म। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी होता है बगदाद। बगदाद साथियों, इराक की राजधानी जो होती है बगदाद होती है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई जो है 182 मीटर। ये देखिए पेपर 2019 का है,
और 2019 में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना हुई थी। मतलब कहीं ना कहीं करेंट से जीके का मतलब अच्छा क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि ये करेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये एक मतलब जब तक स्टैचू ऑफ यूनिटी रहेगा तब तक का क्वेश्चन है। तो साथियों जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक याद रखना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर। FYI का फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसका ये फुल फॉर्म होता है। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स बीमारी जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और 1 किलो बाइट में क्या होता है? 1024 बाइट होता है। देश की पहली इंजन रहित ट्रेन जो है, मतलब कौन सा ऐसा ट्रेन देश में पहली बार बनाया गया जिसमें इंजन रहित है? रहित मतलब ऐसा नहीं कि इसमें रहेगा इंजन, रहित मतलब होता है इंजन नहीं रहना चाहिए। कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन नहीं है? तो ट्रेन 18, जिसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस भी कर दिया गया था। भूटान की मुद्रा न्यूगुल्ट्रम है और रानी की वाप जो है गुजरात। सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। और लेबनान की राजधानी बेरूत है। बाकी इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कौन नहीं जानता है? मतलब इवन जो लोग भी प्रिपरेशन करते हैं सब लोग जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म। और भाई पूछा जाता है सिर्फ मतलब नेवी क्या करता है भाई? नेवी में सिर्फ और सिर्फ या फिर कोस्ट गार्ड या फिर एयरफोर्स, सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन होते हैं। बस यही होते हैं कि वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है भाई। टॉपिक्स सभी टॉपिक्स को तैयार कर लोगे ना भाई तो एक एक क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे। और एकदम इजी होता है, इजी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्वेश्चन मॉडरेट पूछा जाएगा, लेकिन सारा क्वेश्चन इजी होता है जीके और साइंस का। तो ठीक है ना। तो ये है एक, देखिए एक बाइट में कितना होता है? तो एक बाइट में 8 बिट्स होता है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। और विटामिन की खोज सी फंक ने, कैसमियर फंक ने किया था। बोल्विया की मुद्रा है बोल्वियानो, ठीक है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन 2019 का ही है, ये 27 तारीख का ही है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील, जो सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर झील, जो कि खारे पानी की झील है। और बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। और बल जो है, फोर्स जो है आपका कौन सा यूनिट है जो स्केलर है या वेक्टर है? तो बल जो है, इवन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड यहाँ पर देख सकते हो बल जो है सदिश राशि होता है। और बल का बीमा भी पूछा जाता है। तो LT इनवर्स होता है, LT इनवर्स 2, मतलब कहीं ना कहीं मीटर प्रति एम MLT इनवर्स 2 होता है। यहाँ पर KG इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो MLT इनवर्स 2 होता है बल का डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन देखिए आपको यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्लियर हो गया कि यूनिट एंड मेजरमेंट से आपका मतलब सवाल पूछा जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला चीज़ कि इसका मात्रक क्या होगा, दूसरा चीज़ कि इसका जो है बीमा क्या होगा, इवन डायमेंशन इसका क्या होगा, बीमा क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सतर्क रहना, आपको अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहना होगा मेरे दोस्त। और आपको बिल्कुल जोश जुनून और जज्बा के साथ पढ़ाई करना होगा। ये आनंद भाई का वादा है भाई, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आपका सिलेक्शन इवन कोई नहीं रोक सकता है जब तक आप नहीं चाहोगे कि मैं सिलेक्ट नहीं होना चाहता हूँ। अगर आप चाह दी हो कि सिलेक्ट होना है इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स में, तो आपको वर्दी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्लीज़ दोस्त अपने एकदम मेहनत पर डटे रहना है और बस आप सभी लोग तैयारी करते रहना है। तो साथियों बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में जनरली यही पूछा जाता है, लेकिन 16 अक्टूबर को 1905 याद रखना। बहरीन का राजधानी मनामा होता है और मुद्रा जो है दिनार है। चलिए पहले क्या होता था साथियों, जिस तरीके से मतलब नेवी एयरफोर्स लाइक 6-6 महीने पे पेपर होता था, तो उस टाइप से हम लोग 16 सितंबर को भी पेपर दिए थे 2019 में। और डेफिनेटली जब जब पेपर दिया हूँ भाई नेवी, ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं नेवी में कभी पेपर में रिजेक्ट हुआ। नेवी का कभी भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मतलब हमेशा सिलेक्ट हुए हैं मेरे साथियों। मतलब नेवी का पेपर हमेशा क्लियर किया हूँ।
और एयरफोर्स का भी और कोस्ट गार्ड का भी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे लाइफ में कि रिजेक्शन देखने को मिला है, इवन खासकर रिटेन एग्जाम में। तो साथियों ये जो भी है आप लोग प्लीज़ मतलब तैयार कर लेना यार, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फिर से। किम किम त्यौहार जो है, किम किम त्यौहार ये म्यांमार का त्यौहार है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल होता है। पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो जो सबसे निचली परत है ना तो यही है क्षोभ मंडल, ठीक है ना। नींबू एवं संतरे में होता है, तो नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रिक एसिड होता है ना इन सभी में। बीसीडी का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की? तो नील्स बोर ने व्याख्या की थी। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। असम की लोक नृत्य है बिहू, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। असम की जो लोक नृत्य है बिहू, बिहू डांस असम में काफ़ी फेमस है। और ये नेवी एमआर या एसएसआर या फिर एयरफोर्स वाई के पेपर के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो जो असम का लोक नृत्य होता है बिहू होता है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल मतलब लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने भी मतलब उस टाइम लिख दिया था और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इवन होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है शायद, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चूहे मारने की दवा में होता है, तो जिंक फॉस्फाइड होता है, ये मुझे पता है। चूहे मारने की दवा में जिंक फॉस्फाइड होता है। तो भाई एक्चुअली में बात ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूँ और अभी कुछ मतलब इवन 2 ढाई साल बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही। तो प्लीज़ आप इसको मतलब आप कोऑपरेट कर लेना। आईसी चिप्स जो बनाए जाते हैं तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। जो इवन आईसी चिप्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स के बनाए जाते हैं। पंचशील समझौता जो 1954 में हुआ था, ठीक है ना। सफ़ेद हाथी जो होते हैं थाईलैंड में होते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो बुध जो है सबसे नज़दीक ग्रह है। ईवीएम, ईवीएम जनरली तौर पे आदमी बोलते हैं ईवीएम, भाई ईवीएम नहीं होता है, ये नहीं होता, ईवीएम होता है। ईवीएम मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। तो यही होता है इसका फुल फॉर्म। नौसेना प्रमुख कौन है? तो अभी हरि कुमार जी हैं, एडमिरल हरि कुमार, तो यही हैं। तो भाई कहीं ना कहीं मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन क्या है, एक बार देख लेना। करेंट अफेयर्स में आपको एक बार देख लेना है कौन क्या है, मतलब कौन क्या है, मतलब वर्तमान में कौन क्या है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, सीआरपीएफ चीफ, बीएसएफ चीफ, मतलब ये सब देख लेना है आपको। समझदार हैं, समझ सकते हैं, इशारा काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए अभी मैंने बताया था कि 5 फरवरी को मेरा पेपर हुआ था, मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था, राजा रवि वर्मा का संबंध पेंटर। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मुझे पता नहीं था, पढ़कर नहीं गया था इवन। तो कहीं ना कहीं आपको मैं ये चीज़ें सभी चीज़ प्रीवियस ईयर करवाऊँगा, तो आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा। पहला जो बैंक था, पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना। पूरी रथ यात्रा संबंधित है भगवान जगन्नाथ से। और भगवान जगन्नाथ काफ़ी अच्छा टेम्पल है, यहाँ पर आप जाइएगा तो मतलब पूरा अच्छा मतलब काफ़ी भव्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। मैंने खुद यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी किए हैं, पूरी मैंने पूरी रहकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हूँ। तो कहीं ना कहीं पूरी बहुत ही अच्छा जगह है, एक बार आप भी ज़रूर घूमना अगर पुरी में अगर कभी जाते हो तो। साथियों पूरी रथ यात्रा संबंधित है भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। और भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु जी के शायद अवतार हैं, मुझे ऐसा कुछ मालूम तो अभी नहीं है कंफर्म। पोस्टमैन के लेखक हैं, पोस्टमैन जो है पोस्टमैन के लेखक हैं डेविड ब्रेन। और पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जनरली क्या पूछा गया था, मुझे अभी दोनों क्वेश्चन का आप याद कर लो। वैसे पूछा गया होगा पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। असम की राजधानी जो है दिसपुर है, असम की राजधानी। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है रूबल है, ठीक है ना।
और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे दोस्त? रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई इवन कॉमन नेम यानी सामान्य नाम भी पूछा जाता है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का कहते हैं, महात्मा गांधी को गांधी जी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, बापू कहते हैं, मतलब इस टाइप से कहते हैं ना कुछ कुछ, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। महामना किसको कहते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सा चीज़ कहाँ पर फेमस है? जैसे मधुबनी पेंटिंग्स जो है बिहार की पेंटिंग्स है। देखिए इसरो का जो पूछा गया था पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पर पंचशील समझौता भी रिपीट हो गया 1954 में। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आयतन का SI इकाई मीटर क्यूब होता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो ना रिपीट हो रहा है। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था? मैं एक्चुअली क्रिकेट देखता नहीं था पहले, और मुझे क्रिकेट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने ये क्वेश्चन भी स्किप किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक पूरा किया था, ठीक है ना। केरल की जो राजभाषा, भाई कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर देख सकते हो। केरल की राजभाषा फिर से पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया था। मलयालम जो होता है केरल की राजभाषा होती है। ल, भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है। जो तो भारतीय झंडे में 3 कलर होते हैं, तो कौन सा कलर होता है आप सभी लोग बताइए। केसरिया ऊपर होता है, बीच में आपका सफ़ेद होता है, और नीचे हरा होता है। और बात करते हैं यहाँ पर एक चक्र होती है जो कि नीली कलर की होती है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती है। बात करते हैं कि इसमें एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। इसका रेशियो पूछा गया, तो 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो आप लोग ध्यान देना। बागपत क्या है? बागपत क्या है? यूपी में एक जिला है। अब मान लीजिए पूछ दिया यूपी का एक जिला है बागपत, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब जैसे मान कर चलिए पटना क्या है? पटना क्या है? तो बिहार की राजधानी है, या फिर बिहार का एक जिला है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भारत के राष्ट्रीय पेड़, तो राष्ट्रीय पेड़ ऐसा मत कर देना आम, क्योंकि आपको फल मिलता है आम से, तो आम मत क्लिक करना। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आम, अमरूद, मतलब ऐसे, बरगद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद यानी बनियान ट्री। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मेघालय की आधिकारिक भाषा गारो खासी। और मालगुडी डे के लेखक हैं RK नारायण। और सबसे बड़ा गृह कौन सा है? तो सॉरी यहाँ पर गृह नहीं, ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। नेक्स्ट भाई देख रहे हो ना कितना इजी इजी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की मुद्रा यूरो। और इंडिया किस राज सॉरी यार डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया। सबरीमाला मंदिर जो है केरला में है। और 2023 क्रिकेट विश्व कप जो है कहाँ पर होने वाला है? तो 2023 का क्रिकेट विश्व कप भारत में होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। सोना जो होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो सबसे शुद्ध सोना होता है ना 24 कैरेट का होता है। तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,
ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मेरे दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है फुल फॉर्म। AIR, ऑल इंडिया रेडियो। मरकरी के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है मरकरी से। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। पहला कौन सा है बड़ा महाद्वीप? एशिया, ठीक है। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965। नाबार्ड की स्थापना तो 1982 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना। और बाकी मुझे ये डेट आप एक बार देख लेना, थोड़ा सा मुझे इस पर शक है, बाकी आप लोग देख लेना। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो ब्लड होता है ना, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। और कार्बन के अपरूप होते हैं, तो जो कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाभिक में क्या पाया जाता है? तो नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी मान लीजिए पदार्थ है, उसके नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N पाया जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाएं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट। संघाई महोत्सव कहाँ का मतलब महोत्सव है? मणिपुर में मनाया जाता है। BCG का मतलब फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। राष्ट्रगान जन गण मन 52 सेकंड। और किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम वंदे मातरम, आप लोग सुना होगा। तो इसको गाने की अवधि होती है 65 सेकंड होती है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांग में जो होती है ना, फीमर हड्डी पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो जबड़े की जो हड्डी होती है ना, दांत के नीचे की जो हड्डी होती है ना, आपके मुंह की जो हड्डी होती है ना, जबड़ा, इवन आपके जो चिक्स होते हैं ना, गाल, इस साइड में जो हड्डी है ना, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? 2013 में भारत रत्न मिला। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये जो पेपर हुआ है नेवी एमआर का, जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो इसमें 7 सितंबर 2021 में पूछा गया। तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। 19वां एशियन गेम्स कहाँ होंगे? चाइना में। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना हो गया तो आपको पूछा नहीं जाएगा। तो इस टाइप से मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मेरे साथियों, आपको कोई नहीं बताएगा भाई इतना अच्छा से। आप लोग प्लीज़ इन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लेना। अपकमिंग इवेंट, क्या? अपकमिंग इवेंट मतलब जो भी इवेंट अपकमिंग मतलब आने वाले हैं, मतलब आगामी खेल प्रतियोगिता। क्या साथियों? आगामी खेल प्रतियोगिता से आपका सवाल पूछे जाएंगे। HTML पूछा गया फिर से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाई ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पर देखा, इस वीडियो आपने देखा होगा 2018 से आपको मतलब कहीं ना कहीं 22 तक करवाऊंगा। 18 से लेकर मतलब 2018 से लेकर 22 तक करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं तो आपको पता होगा, आइडिया मिला होगा कुछ ना कुछ। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, भाई ये तो हद हो गई यार, ये क्वेश्चन मतलब मैंने देखा 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यार, क्या मतलब हद हो गया है। तो भाई अगर ऐसा मतलब इंडियन नेवी करती है पेपर में, तो आप पेपर को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो भाई। तो भाई आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, तो बस आप सभी लोग प्रिपरेशन करिए अच्छे से। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। कर्नाटक की जो लोक नृत्य यक्षगान है। केरला की जो भाषा है मलयालम।
भाई ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, इवन हर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दे मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतना कंटेंट जुटाया हूँ। और एक बार सब्सक्राइब कर दे चैनल पर, क्योंकि आपको मतलब आपके मंजिल तक पहुँचाना का काम जो है ना मेरा है। बाकी साथियों, नेवीपुर एकेडमी आनंद भाई आप सभी के लिए हमेशा हैं। आप सभी लोग मतलब जो कुछ भी मदद चाहिए आप लोग मुझे बताओ भाई, जो कि आपका जो सिलेक्शन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मदद है मैं ज़रूर करना चाहूँगा। और भाई अपने से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पूरा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का। और ये मेरा प्रयास कैसा है आप लोग ज़रूर बताना वीडियो के कमेंट में, और ये वीडियो कितना हेल्पफुल है ये भी बताना है। चलिए बात करते हैं सेना का मुख्यालय कहाँ है। तो सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और राष्ट्रगीत जो है जन गण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने बार बार बोला कि एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तिरंगे झंडे में कुल कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ, जो मैंने अभी बताया कि तिरंगे झंडे में 3 कलर होता है। जो आपका तिरंगा झंडा है, जो हम लोग का तिरंगा झंडा ट्राई कलर है, मतलब ऊपर में केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे में हरा, और बीच में एक मतलब नीली रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो असहयोग आंदोलन किसने चालू किया? तो गांधी जी ने चालू किया था। अल्जीरिया की राजधानी क्या? तो अल्जीरियस है। और जेआरडी टाटा का संबंध किस ग्रुप से है? तो टाटा ग्रुप से है। और मोहनजोदड़ो का मतलब मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। तो भाई ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये 2022 के भी क्वेश्चन हैं कुछ, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। सॉरी, ये 2022 के क्वेश्चन है। ये जो मैंने कराया 2021 का है, और ये 2022 के कुछ क्वेश्चन इसमें हैं। तो पूछा गया है साइंस के ये सभी क्वेश्चन हैं। लाइक यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो कि मृग मरीचिका का जो कारण होता है क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, सॉरी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है तो प्रकीर्णन के कारण होता है। आवृत्ति का इकाई क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, इवन सॉलिड में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसकी इकाई है? दूरी यानी डिस्टेंस की इकाई है प्रकाश वर्ष। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो एनर्जी की यूनिट है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस मतलब यंत्र का प्रयोग होता है? फेदोमीटर का प्रयोग होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है। बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन आप लोग देखे हैं। एक अश्व शक्ति मानी हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? कितना एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। न्यूनतम संभव ताप मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने। और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc स्क्वायर, यही सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। और बात करते हैं रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और श्रव्य ध्वनि जो होती है ऑडिबल जो साउंड होता है 20 हर्ट से लेकर आपका 20 किलो हर्ट यानी 20,000 हर्ट के बीच में होता है। ठीक है ना, 20 किलो हर्ट के बीच में होता है। और बात करते हैं जो मतलब 20 हर्ट जैसे कम होता है तो इसको क्या कहते हैं? अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंग अश्रव्य तरंगे कहते हैं। और जो 20 किलो हर्ट जैसे ज़्यादा होता है उसे कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे कहते हैं ना, इस टाइप से कहते हैं कुछ। तो आप एक बार याद कर लेना मेरे साथियों।
तो मैंने आज कराया आप सभी के साथ। मैंने यहाँ पर बताया इंडियन नेवी MRSSR जो क्वेश्चन बैंक है ना, मैं पूरा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया। 2018 से लेकर 22 तक के प्रश्न मैंने करवाया। इवन अभी 50 मिनट हुआ है, तो मैंने 50 मिनट में पूरा डिटेल में बताया क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक्स भी मैंने बेसिकली बताया। तो भाई अगर इंडियन नेवी लवर हैं, आप सच में तैयारी करते हो, तो दिल से इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर सब्सक्राइब करना है, और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस PDF को लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और ठीक है ना साथियों, ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथियों डेली आप सभी के लिए क्लासेस होती है, तो कहीं ना कहीं आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। प्लेलिस्ट आप लोग बराबर देखते रहें, और बराबर आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो आती रहती है। तो साथियों ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और अपना फैमिली का ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।